हेलो दोस्तों, आज आप लोग के बीच में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर गया हूँ एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। वो भी एक ट्रिक से आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस वीडियो में बने रहे, दिल थाम के रखें, क्योंकि आज यहाँ पे हम चुटकियों से आप लोग को फॉर्मूला याद करवाने वाले हैं और टोटल ग्रुप का नामकरण करने वाले हैं। यहाँ पे जैसे आपसे पूछ देता है कि पेंटेन कौन सा ग्रुप का तत्व है, पेंटेन या ब्यूटेन, ब्यूटाइन पूछ देगा आपसे, तो कोई भी बात नहीं है, एकदम चुटकियों में आप क्या कीजिएगा आज के बाद निकाल लीजिएगा। तो बस वीडियो में बने रहिए, दिल थाम के देखिए कैसे क्लियर होने वाला है। ये 10 क्लास के लिए भी और 12 क्लास दोनों में एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से, तो आप लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये। सबसे पहले नाम रहा कि हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोकार्बन तो जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से जो यौगिक बनता है वही क्या कहलाता है, हमारा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और क्या है, कार्बन है। तो हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से जो यौगिक बनता है वही क्या कहलाता है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। अब यहाँ पे ग्रुप तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेन ग्रुप जो है 3 ठो। अगर इसको पकड़ लिए तो टोटल ग्रुप को आप पकड़ लीजिएगा। तो सबसे पहले हम ट्रिक से याद करने के लिए आप लोग सिखाएंगे आज, है ना, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का। देखिए कैसे कैसे। सबसे पहले यहाँ पे होगा एल्केन, लिख लेते हैं एल्केन। उसके बाद है होता है एल्कीन, उसके बाद होता है एल्काइन। बस देखिए ना कैसे मजा आने वाला है। चलिए यहाँ पे हम इंग्लिश भी इसका लिख देते हैं, एल्केन हो गया, एल्कीन और एल्काइन। देखिए एल्केन, एल्कीन और एल्काइन कैसे सूत्र याद करेंगे, बड़ा आसान है, बस देखते जाए। CnH2n, बस सब में लिख देना क्या, CnH2n। अब CnH2n बताइए, यहाँ तक तो हम लिख दिए। इसमें एक ट्रिक लगाना है कि घटा के, हटा के, सटा के। अब वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि क्या सटाना क्या घटाना, है ना। तो चलिए यहाँ पे क्या घटाना क्या सटाना है और क्या हटाना है ना। तो यहाँ पे 2 को तो क्या पड़े, सटा के, हटा के, घटा के, सटा के, हटा के, घटा के। इतना तो याद रहेगा आप लोग को। यानी सटाना क्या है तो +2, घटाना क्या है तो 2। जब 2 हटाएंगे तो 2 हट जाएगा तो आपको यही बचेगा, घटाना तो घटा कितना 2। तो क्या बन गया फॉर्मूला आपका, एल्केन का क्या बन गया, CnH2n +2। एल्किन का क्या बन गया तो CnH2n और एल्काइन का क्या बन गया तो CnH2n -2 बन गया। होना क्या, चलिए तो फॉर्मूला आज के बाद क्लियर हो गया टोटल कि क्या करना, सटा के, हटा के और घटा के। इतना तो याद ही कर सकते हैं आप लोग। ये तीनों का तीनों आपको फॉर्मूला क्या हो गया, एक चुटकियों में याद हो गया। तो इसका सबसे पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नाम होता है। चलिए उस हम नामकरण नाम को देते हैं कि जब कार्बन की संख्या 1 रहता है तो क्या बोलते हैं, 2 रहता है तो क्या बोलते हैं, और 3 रहता है तो क्या बोलते हैं। टोटल चीज को देखते जाए। जैसे यहाँ पे आ जाएगा आप लोग का 1 में, चलिए कार्बन की संख्या 1 लेते हैं तो 1 लेते हैं तो देखिए मेथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेथ। और 2 बोलते हैं तो एथ बोलते हैं। लेकिन जो हमारा स्टार्ट होता है, हमारा जो स्टार्ट होता है सब पहला ग्रुप क्या है, एल्केन ग्रुप है। एन, देखिए एल्केन, एन आ रहा ना, एन आ रहा तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो नामकरण होता है वो एल्केन के नाम पे ही चलता है, क्योंकि एल्केन के नाम में ही जोड़ने, घटाने, हटाने से ही बनता है। तो क्या करेंगे कि एन शब्द क्या कर देना, जोड़ देना। जैसे एक कार्बन एक की संख्या 1 रहेगा तो उसको मेथ बोलते हैं, लेकिन एल्केन ग्रुप में जाएंगे तो एल्केन ग्रुप में एन आ रहा है तो एन जोड़ना, तो मेथ में एन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, मेथेन। तो कार्बन की संख्या 1 रहेगा तो क्या बोलेंगे, मेथेन, मेथेन। क्लियर। अब कार्बन की संख्या 2 है तो 2 हुआ तो एथ बोलते हैं, लेकिन कौन सा ग्रुप है, एल्केन ग्रुप है, तो एन सब जोड़ना है तो एथेन। क्लियर, एथेन। चलिए टोटल का टोटल क्लियर होने वाला। देखिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं, लेकिन क्या तो एन सब जोड़ेंगे तो प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। टोटल का टोटल क्लियर होने वाला है। चलिए 4 रहेगा तो 4 को बोलते हैं ब्यूट, बोलते हैं ब्यूट। अब बताइए कि एल्केन है तो एन जोड़ेंगे तो ब्यूटेन हो जाएगा, ब्यूटेन, है ना। टोटल हम यहाँ पे चलिए दोनों का नाम लिख दे रहे हैं आप लोग का। कार्बन की संख्या 5 रहेगा तो पेंट बोलते हैं, तो एन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पेंटेन, पेंटेन, है ना। मजा एकदम आसानी से याद हो रहा होगा। और मात्र 10 ही, ज्यादा नहीं, कार्बन की संख्या 10 मात्र बताएंगे और यहीं से एग्जाम पूछे जाते हैं एग्जाम के। 6 रहेगा तो क्या बोलेंगे, हेप्ट बोलेंगे, लेकिन क्या जोड़ेंगे तो हेप्टेन, हेप्टेन हो जाएगा आप लोग का, सॉरी हेक्सेन होता है, याद रखिएगा। 6 रहेगा तो हेक्सेन और 7 रहेगा तो हेप्टेन होता है, तो हेक्सेन, हेक्सेन हो जाएगा आप लोग का। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, हेक्सेन,
दोनों नामकरण कर दे रहे हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में, जिनको जो सुविधा लगेगा उसी से लिखेगा आप लोग। जैसे 7 रहेगा तो 7 को बोलते हैं हेप्ट, हेप्ट, लेकिन एन जोड़ेंगे एल्केन ग्रुप का तो क्या हो जाएगा, हेप्टेन, हेप्टेन हो जाएगा। अब क्या, हेप्टेन। अब उसके बाद 8 रहता है, 8 को बोलते हैं ओक्ट, तो ओक्ट बोलते हैं, लेकिन एन जोड़ेंगे तो ऑक्टेन, ऑक्ट बोलते हैं लेकिन एन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्टेन, है ना, ऑक्टेन। क्लियर, किन्हीं को कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। 9 है तो 9 को नोनेन बोलते हैं, नोनेन, नोन बोलते हैं लेकिन एन जोड़ेंगे तो नोनेन हो जाएगा, नोनेन। अब जब 10 रहेगा तो 10 को बोलते हैं डेक, लेकिन एन जोड़ेंगे तो डेक्केन, डेक्केन हो जाएगा। क्लियर, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं, टोटल चीज नामकरण और फॉर्मूला आप लोग को याद हो गया होगा। तो इसके बाद से हम जो देखेंगे कि कैसे पूछ देता है आपका सवाल, कैसे एग्जाम में सवाल पूछ देता है आपसे कि टोटल को टोटल निकालने के लिए। तो चाहे तो आप इसको प्यारे से एक स्क्रीनशॉट मान लीजिए, अभी हमें पास जगह बचा हुआ, हम इसी में सोल्व करते हैं। जैसे देखिए आपसे पूछ देगा, जैसे मान लीजिए कि आपको निकालना है पेंटेन का सूत्र, तो पेंटेन का सूत्र क्या होता है, पेंटेन का सूत्र क्या होता है, तो देखिए पेंटेन हमें ध्यान में लगाना होगा कि ये आपको 10 ठो याद करना होगा। बस सिंपल सा ट्रिक है कि मेथ एथ प्रोप, मेथ एफ प्रोप और ब्यूट पेंट हेक्स हेप्टेन, यानी रेट याद कर लीजिएगा ना, 2-3 बार आप लोग कॉपी में क्या कीजिएगा, याद करके कॉपी में लिख लीजिएगा 2-3 जगह पे। लिखने से ऐसा होता है कि अधिकतर वर्ड जो है आपको याद हो जाएंगे। और ऐसे भी तो 9th क्लास में पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे और पढ़ रहे हैं आप लोग। तो मेथेन एथेन प्रोपेन, मेथेन एथेन प्रोपेन और ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नोटेन डेकेन और एन सब में जोड़ देना है। तो आपको ये याद रखना है मेथेन, क्लियर, याद कर लीजिएगा, इतना तो याद करना है। बड़ा सिंपल सा सवाल है कि आपको 10 मिनट में आराम से याद कर सकते हैं, 20 मिनट में ज़्यादा होगा तो 30 मिनट, आधा घंटा लगाइएगा एक दिन, लेकिन एक ही बार ना। क्या, पेंटेन, तो पेंटेन का सूत्र क्या होता है, तो हमें तो पता नहीं है। तो देखिए पेंटेन एन आ गया, तो पेंटेन आ गया, तो पेंटेन में कार्बन की संख्या कितना, 5, तो एन बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। लेकिन पेंटेन का सूत्र पता करना है, तो पेंटेन यानी एन ग्रुप एन आया, पेंटेन यानी एन, एल तो एन यानी एल्केन, पेंटेन एन यानी एल्केन। तो एल्केन का जो सूत्र होता है सो क्या सूत्र होता है, देखिए क्या पढ़े कि CnH2n+2, एन एल्केन का सूत्र क्या हुआ, CnH2n+2। अब एन के स्थान पे कितना बैठाना है, तो 5, C5 हो गया, H2 × 5 + 2 हो जाएगा। अब C का C5 का 5 दूना 10 और +2 हो जाएगा। तो क्या पढ़े, C5H 10 और 2 क्या 12। तो आपसे पूछ दिया जाए एग्जाम में सवाल एग्जाम में पूछ दिया जाए कि पेंटेन का समान सूत्र क्या होता है, तो C5H12, C5H12 होता है। डॉट, क्लियर। अगला, जैसे आपसे और भी बड़ी सवाल, भाई कई तरह के सवाल पूछ देते हैं आपसे, तो अब बकाना नहीं है, टोटल को टोटल क्लियर हो जाएगा। जैसे n बराबर 7 है, n बराबर कितना आ गया, 7। अब 7 है तो इसका सूत्र बतलाना है, तो सूत्र यानी 7 रहेगा तो क्या बोलते हैं, हेप्टेन बोलते हैं, हेप्टेन बोलते हैं। अब हेप्टेन बोलते हैं तो हेप्टेन का सूत्र क्या होता है, तो बताइए, सूत्र निकालेंगे तो क्या, हेप्टेन, टेन यानी एन, हेप्टेन यानी एन, और एन किस में आता है, यानी तो एन आता है एल्केन में आता है। और एल्केन का सूत्र क्या होता है, तो CnH2n और +2 होता है। एन के जगह पे कितना बैठाना, तो 7 बैठा देंगे आस्ते से, और 2 × 7 + 2 C7, और 7 दूना 14 और 14 2 क्या हो गया, 16। यानी क्या, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, एल्केन ग्रुप में जो होता है कि कार्बन की संख्या 2 गुना, देखिए कार्बन की संख्या 2 गुना से क्या होता है, 2 अधिक, तो 7 लिखे था, 7 दूना 14 2 क्या 16 हो गया, है ना। तो यहाँ से भी याद कर सकते हैं आप लोग, समझ सकते हैं शॉर्ट में कि आपको जैसे पूछ दिया जाए कि जैसे ब्यूटेन का मान लेते हैं कि ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है, तो ब्यूटेन मतलब कार्बन की संख्या कितना होता है, 4 होता है। तो एल्केन ग्रुप रहेगा तो दुगुना से क्या होता है, अधिक, तो 4 दूना 8, 8 और 2 10, यानी C4H10 हो जाएगा। सिंपल सा है। तो आपका किसका चलाया सूत्र चलाया, तो ये आ गया हेप्टेन का। हेप्टेन का सूत्र क्या होता है, तो C7H16 होता है। याद, सिंपल तरीका है एकदम याद करने का, बनाने का। तो आज टोटल का टोटल क्लियर हो गया। जैसे आपको आज से पूछ दिया जाए, अगर यहाँ पे पूछ दिया जाए, जैसे मान लेते हैं कि n बराबर क्या आ गया, n बराबर मान लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं लेते, 6 लेते हैं। तो n बराबर 6 लिए कार्बन की संख्या, लेकिन एल्किन ग्रुप से आपको पूछा गया है किसका, है ना, हेक्सेन का। तो हेक्सेन है ना, तो इसका क्या होता है, हेक्स बताए थे,
हेक्स बता दे कार्बन की संख्या, इसमें एथ मेथ है ना, एन शब्द क्या कर दिया, एल्केन ग्रुप के चक्कर में एन शब्द क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग और भी कर सकते हैं। ये तो किसका ग्रुप का हो गया, एल्केन ग्रुप का। किसका ग्रुप का हम नाम लिख दिए हैं, एल्केन ग्रुप का नाम लिख दिया। और इसी के नामकरण से ही चेंज होता है। कैसे, देखिए ALKNE, तो एल्केन के अंतिम अक्षर में ए नहीं रहता है, इसको एनी को ALKNE, एल्केन को हटा करके अगर हमें एल्किन का नामकरण लाना है, किसका, एल्किन का, तो क्या करेंगे, ALK और एनी को हटा करके ENE जोड़ देते हैं। ENE क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्लियर, कोई डॉट नहीं हो रहा होगा। तो एल्केन में एन और एल्किन में इन और एल्काइन में YNE जोड़ दिया जाता है। एकदम सिंपल तरीका है, याद कर लीजिएगा। तो क्या बताया कि हेक्स है ना, हेक्स यानी कार्बन की संख्या कितना हुआ, 6 हुआ। हमें कौन सा चाहिए, एल्किन ग्रुप के लिए चाहिए। अब देखिए तो CnH2n होता है, तो C6 आयन के जगह पे 6 ली है तो 6H 2 गुने क्या हो गया, तो 6 और C6H दूना क्या हो गया, 12 हो गया। क्लियर। अब जो आएगा तो C6H12 जो हुआ तो कौन से ग्रुप के लिए था, किसके ग्रुप के लिए था, एल्केन के लिए, एल्किन के लिए था। तो कार्बन की संख्या 6 रहता तो हेक्स बोलते हैं, लेकिन ग्रुप कौन सा है, एल्किन का सूत्र है तो इन लिखिए, एल्किन इन शब्द इसमें क्या करना है, जोड़ना। तो हेक्स में जोड़ेंगे, इन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हेक्सिन। क्या हो जाएगा आपका, हेक्सिन। अगर छोरा सिंपल सा रहता है कि एल्किन ग्रुप करा दे तो क्या बन जाता, हेक्सेन, एन सब जोड़ देते। लेकिन अगर एल्किन है तो एल्किन में क्या जोड़ेंगे, इन सब जोड़ेंगे और एल्काइन में आइन सब जोड़ेंगे। क्लियर, सिंपल सा है। चलिए यहाँ पे और देखिए, अगर किन्हीं को दिक्कत होगा तो, किन्हीं को अगर प्रॉब्लम होगा तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एल्केन। तो एल्केन का डायरेक्ट नामकरण दे दिया है। एल्केन का जो नाम होता है क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कोई दिक्कत नहीं। एल्किन के नाम के लिए क्या करेंगे, एल्किन के नाम के लिए क्या करते हैं कि ANE को हटा करके, एल्केन के अंतिम अक्षर ANE को हटाकर क्या जोड़ देते हैं, तो ENE जोड़ दिया जाता है। सिंपल सा है। अब देखिए तीसरा में, ये पहला था कि पहला में एल्केन का संतृप्त हाइड्रोकार्बन नाम है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब यही आपका नाम हो गया। अब हमको चाहिए कौन सा, एल्किन के लिए चाहिए। तो एल्किन में क्या पड़े कि एल्केन के अंतिम अक्षर ANE को हटाकर क्या जोड़ते हैं, ENE जोड़ दिया जाता है। अब हिंदी लिखना चाहते तो हिंदी लिखेंगे। तीसरा में है क्या कि एल्काइन। तो एल्काइन के लिए क्या करेंगे कि एल्केन के, है ना, देखिए हम लिख देते हैं, एल्केन के अंतिम अक्षर किसको हटाएंगे, अक्षर तो ANE को, है ना, ANE को हटाकर क्या जोड़ देते हैं, तो देखिए क्या लिया हुआ, YNE, है ना, YNE जोड़ दिया जाता है। किन्हीं को कोई डाउट नहीं हो रहा होगा, टोटल कंफ्यूजन दूर होगा, अभी तो जस्ट क्लियर तुरंत होगा। तो ऐसे कीजिए कि चाहे तो इसको आप फटाक से स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। मार लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप लोग फटाक सा। चलिए तो देखिए अगले अब कैसे पूछेगा, जैसे आपसे पूछ दिया जाए, यहाँ पे हम क्लियर करते हैं। हर टाइप के सवाल को आप लोग क्लियर करेंगे। जैसे आपसे पूछ दिया जाए, क्या पूछ दिया जाए कि ब्यूटाइन का सूत्र, तो ब्यूटाइन का सूत्र क्या होगा, कैसे ज्ञात करेंगे, बड़ा सिंपल है कि ब्यूटाइन मतलब ब्यूट और कार्बन की संख्या कितना हो गया, 4, तो एन के जगह पे कितना ले लेंगे, 4 ले लेंगे। लेकिन अब सूत्र बैठाना है तो CnH2n+2 बैठाएंगे या CnH2n बैठाएंगे, CnH2n-2 बैठाएंगे। तो कैसे क्लियर करेंगे कि ब्यूटाइन आइन, तो आइन किस में होता है, एल्काइन यानी ब्यूटाइन, आइन दोनों मैच कर गया ना, यानी बोलिए ब्यूटाइन बोलिए या एल्काइन बोलिए, तो आइन दोनों में आ रहा है। तो आइन आ गया तो समझ जाएंगे कि ओ एल्काइन ग्रुप का है। अब एल्काइन ग्रुप का सूत्र क्या होता है, तो CnH2n और -2 होता है। n के जगह पे कितना बैठाना है, तो 4, C4 2 गुने 4 -2, तो C4 और 4 दूना 8 हो गया -2। अब C4 का C4 और 8 में से 2 जाएगा तो 6, यानी हो जाएगा। तो ब्यूटाइन का सूत्र क्या आपका आ गया, तो C4H6 आ गया, है ना, एकदम इजी। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। चलिए और हम देख लेते हैं, जैसे आपको मान लीजिए, अगर मान लेते हैं कि है ना
क्या बोलते हैं, ऑक्टेन। तो ऑक्ट बोलते हैं, लेकिन आपसे पूछ दिया ऑक्टाइन। ऑक्टाइन का सूत्र, ऑक्टाइन का सूत्र क्या होगा, तो कैसे पढ़े अभी जस्ट, कैसे समझेंगे कि कौन सा। तो ऑक्टाइन मतलब ऑक जैसे ही नजर आएगा तो फटाक से कर देंगे कि कार्बन की संख्या 8 ना पूछा है, लेकिन ऑक्टेन रहता तो एल्केन ग्रुप, इन रहता मतलब ओढ़ा दीजिए तो क्या आ जाएगा, एल्किन का आ जाएगा। और आइन है तो समझ जाएंगे कि एल्काइन ग्रुप का है, तो ऑक्टाइन आइन है, और आइन है यानी एल्काइन ग्रुप का है। और एल्काइन ग्रुप के लिए सूत्र क्या होता है, इसका समान सूत्र CnH2n और -2 होता है। क्लियर। अब देखिए C के जगह N के जगह पे 8 बैठाना है, और H 2 का 2, N के जगह पे 8 -2, तो C 8 और 8 दूना 16 और -2, तो C 8 के 8 और 16 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 14, यानी आपका क्या हो गया, ऑक्टाइन का सूत्र, तो C8H14 बन गया। क्लियर। टोटल को टोटल, अभी तो ये 3 ग्रुप क्लियर हुआ आपका, एल्केन, एल्किन और एल्काइन। क्या पढ़े कि एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2 और एल्किन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n -2, यानी सटा के, हटा के और घटा करके। एल्केन का जो होता है तो आपका ग्रुप का जो हम नाम लिखे थे तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, यही था। लेकिन उसमें क्या कि एल्केन ग्रुप का, क्योंकि एल्केन सबसे हेड पहला ग्रुप आता है, तो उसी के संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नाम दे दिया जाता है। तो उसमें एल्केन यानी एन सब क्या करना, जोड़ना है। तो जैसे मेथ आ गया तो एन जोड़ेंगे तो मेथेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नैनोन और डेकेन, यही होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ऐसे 12 होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कितना आता है आपको, 10। अनडेकेन आता है, डॉडाडेकेन आ जाता है 12 का। तो हम यहाँ पे इंग्लिश भी लिख चुके हैं, फॉर्मूला भी दे चुके हैं, और टोटल का नामकरण भी कर दे रहे हैं। टोटल चलिए, और अगर एक आध दो और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे ये सवाल आपको पूछ देता है, जैसे मान लीजिए कि एल्केन ग्रुप का एक और देख लेते हैं, तो आपको आ जाएगा पेंटीन। पेंटीन तो समझेंगे पेंटीन का सूत्र, पेंटीन का सूत्र तो क्या होगा, सो आपसे पूछा है। तो देखिए कैसे क्लियर करेंगे, कैसे समझेंगे कि पेंटीन, पेंटीन अगर एन रहता तो एल्केन में जाता, इन है तो एल्किन, और आइन रहता, पेंटाइन रहता तो एल्काइन में चल जाते हैं। सिंपल से देखेंगे कि ओढ़निया ओढ़ा दिया, इन कर दिया है, इन कर दिया मतलब इन है तो एल्किन ग्रुप का हुआ। और जैसे ही लगाया पेंटीन तो समझें कि पेंटीन बोला है, तो पेंटीन के लिए कार्बन की संख्या, पेंटीन या कार्बन संख्या 5 होता है। अब सूत्र क्या होता है, तो सूत्र कौन सा ग्रुप में गया है, कौन सा ग्रुप में गया, दिमाग लगाइए एकदम थोड़ा से। पेंटीन यानी एल्किन में गया है, और एल्किन का सूत्र क्या होता है, तो CnH2n होता है। अब कार्बन की संख्या 5 है, और H की 2 का 2 और N की जगह पे 5, तो C5 5 दूना 10 हो गया। तो किसका, आपका पेंटीन का समान सूत्र क्या हो गया, तो C5H10। क्लियर। तो टोटल को टोटल ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया। आई होप कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम बहुत जल्द नज़दीक है और यहाँ से सवाल आपको पक्का बनते हैं। अगर ये टोटल क्लियर हो गया तो इसके बाद जितने भी ग्रुप आते हैं एकदम चटनी ना उड़ा दीजिएगा, देखिएगा सही हो ये है, धड़ाक से मार दीजिएगा, बहुत मजा आने वाला है। तो फटाक से इसको, वीडियो को आप लोग चैनल पहले बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक लेकर के अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, सभी को जय हिंद।